दोस्तों, आज की वीडियो विशेष रूप से यह उन लोगों के लिए है जिनकी यौन क्षमता कमजोर पड़ गई है, जिनके मन में, शरीर में कामुकता का ह्रास हो गया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इस प्रयोग को जो आज मैंने 7 प्रकार के टिप्स बताए हैं, उनको जरूर आप करके देखें। और छठा और 7वां टिप्स तो ऐसा है जिसको कहीं कोई दवा काम ना कर रही हो, ये टिप्स उसको निश्चित रूप से लाभ देंगे। दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब से हमारे देश में अपना शिकंजा पकड़ के बैठी हैं और इन्होंने नई नई दवाई इजाद करके नए नए कलेवर में और नया नया एडवर्टाइजमेंट ला करके जोश भरने वाली दवाइयों को इस तरह प्रस्तुत किया कि यदि हम इसको खा लें तो हमारा काम बहुत अच्छा होगा। शुरू में ये दवाइयां बहुत इफेक्टिव होती हैं, काम करती हैं, लेकिन उसके बाद आदमी यूज्ड हो जाता है। थोड़े समय बाद इन दवाइयों के जब साइड इफेक्ट उभर के आते हैं, एक तो ये काम करना बंद कर देती हैं और साथ ही साथ हार्ट की, बीपी की, शुगर की इत्यादि कोई ना कोई ऐसी बीमारी हमको लग जाती है जिसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स उभर के आते हैं। और अंत में माया मिली ना राम, वह वाली कहावत चरितार्थ होती है, हमको कुछ हासिल नहीं होता और हमारी यौन क्षमता धीरे 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 बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और यौन क्षमता समाप्त होने के साथ साथ हमको और बहुत सी बीमारियां ग्रसित कर लेती हैं। मैं आज आपको 7 ऐसे प्रयोग बताऊंगा, यदि आप इनको नियमित रूप से बदल बदल कर घर में करते रहें, आपको ना तो जिंदगी में कभी किसी दवा की जरूरत पड़ेगी, ना आपकी कभी यौन क्षमता प्रभावित होगी। और कहावत भी है कि बूढ़ा आदमी कभी नहीं होता, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। आप इनको प्रयोग करके देखें, आपके शरीर में जान बनी रहेगी। आप देखेंगे कि शहद की बोतल और पानी की बोतल को जब आप उल्टा करेंगे तो पानी की बोतल एकदम से खाली हो जाती है, शहद की बोतल धीरे धीरे खाली होती है। इसी प्रकार जब हमारा वीर्य बहुत गाढ़ा होता है तो हमारी स्तंभन शक्ति बढ़ती है, हमारा काम करने की क्षमता बढ़ती है, हमारी स्टेमिना बहुत ज्यादा बड़ी होती है। जब हमारा वीर्य बहुत पतला होने लगता है तो हमारे काम करने की क्षमता कम हो जाती है, हमारे शरीर में थकावट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक आयुर्वेद के हिसाब से ये कहा भी है कि रसांद्रक ततो मांस मांसान मेद प्रजायते मेदोस्ति ततो मज्जा मज्जा शुक्र तजायते, यानी कि जो हम खाते हैं उसका बनता है रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से आदमी में शुक्र, औरत में रज, इसका निर्माण होता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे शुक्र तक अपना प्रभाव दिखाती हैं। आज मैं आपको उन्हीं चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की कथा लगभग लगभग सभी लोगों के घर में होती है और सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद हम सभी लोग कसार का सेवन करते हैं और थोड़ा सा कसार खाने के बाद अपनी इतिश्री समाप्त समझ लेते हैं। यह कसार हमारे शरीर के लिए कितना बलिष्ठ और पौष्टिक है, हमने कभी इसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया। हम यदि नियमित रूप से, जिस व्यक्ति का वीर्य वीक पड़ रहा हो, यौन क्षमता कमजोर पड़ रही हो, किसी महिला को अंडे ठीक ना बनते हो, अंडे सही समय पे ना बनते हो, उसका पीरियड डिस्टरबेंस हो और यौन क्षमता दोनों की बहुत कम पड़ गई हो, ऐसे लोग कसार का सेवन करें या आटे को तवे पर या कढ़ाई में भून लें। भूनने के बाद मिश्री की उसमें चाशनी लगा लें, उसको उतार करके ठंडा करके शहद मिला करके लड्डू बना लें। प्रतिदिन सुबह शाम एक एक लड्डू दिन में 2 बार दूध के साथ यदि हम सेवन करते रहें तो आप देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर बल का भंडार तो होता ही है, कमजोरी विदा लेने लगती है और हमारा वीर्य पुष्ट होने लगता है। जिन लोगों का स्पर्म काउंट बहुत कम हो, एक्टिव मोटाइल काफी कम हो, स्लेजिस भी उसमें ज्यादा हो और डेड बहुत ज्यादा हो, ऐसे लोग यदि इस प्रयोग को करके देखेंगे तो उनका वीर्य गाढ़ा होगा, स्पर्म काउंट तेजी से बढ़ेंगे और साथ ही साथ उनकी जो एक्टिव मोटिलिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। और जिन माताओं बहनों के पीरियड के समय बहुत दर्द होता हो, उसमें लाभ मिलेगा। अंडा ना बनता हो, अंडा सही समय पर ना रैप्चर होता हो, अंडे का साइज छोटा हो, ऐसे लोगों के लिए यह लड्डू बहुत लाभ देते हैं। दूसरा, कुछ लोग
लहसुन का प्रयोग करते हैं, ये उनके लिए है जो लहसुन का सेवन करते हैं। आप लहसुन को आग पर हल्की आंच पर उसको भून लें। जब बिल्कुल भूरा सा हो जाए उसको उतार लें। उतार करके आप इसको जब ठंडा हो जाए तो इसका ऊपर से छिलका उतार लें। इसकी कलियां अलग अलग कर लें और उन कलियों के छोटे 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 टुकड़े कर लें। इतने छोटे कर लें कि बिल्कुल महीन हो और आप उसमें शहद मिला लें। शहद मिलाकर अच्छी तरह घोट लें। दिन में 2 बार 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दूध या वैसे ही सेवन करते रहें और खाली पेट करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा। खाली पेट करने के बाद 1 घंटे तक कुछ सेवन ना करें, उनकी यौन क्षमता बढ़ेगी। जिन महिलाओं और पुरुषों में कामुकता कम हो गई हो, ऐसे लोगों के लिए यह प्रयोग बहुत अक्सीर है। यह प्रयोग जरूर करके देखें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ स्टैंडिंग पावर जिनकी बहुत कम हो गई हो, उनको भी इस प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है। और जो महिलाएं पूरे दिन काम करने के बाद थक जाती हैं और इस काम की इच्छा नहीं होती, यदि इस प्रयोग को ये महिला भी करें तो उनकी काम की क्षमता बढ़ेगी, कामुकता बढ़ेगी और उनको बहुत लाभ मिलने लगेगा। तीसरा, आपने लेनी है 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची और लगभग 2 ग्राम दालचीनी का टुकड़ा और 1 चुटकी भर हल्दी। आप इसको मिक्स कर लें और 1 गिलास पानी में खूब उबाल लें। उबालने के बाद इसको चाय की तरह आप सिप करके दिन में 1 से 2 बार पीते रहें। तो जिन लोगों को, जिनका मैंने अभी बताया यौन क्षमता काफी कम हो गई हो, वीर्य काफी कमजोर पड़ गया हो और काम करने की इच्छा ना करती हो, या महिलाओं में अंडे ठीक ना बनते हो, पीरियड्स ठीक ना आते हो, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करते हो, 1 दिन के प्रयोग से उनको शरीर के अंदर जान आने लगेगी, स्फूर्ति बढ़ेगी और उनके शरीर में तेज बढ़ने लगेगा। जो लोग लहसुन का प्रयोग नहीं करते, उनको इस चाय का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। चौथा, आप 20 ग्राम खजूर, खजूर बहुत पौष्टिक चीज है। आपने देखा होगा कि मोमडन्स भाई जब रोजे रखते हैं तो खजूर खाकर ही अपना रोजा तोड़ते हैं। जितना पूरे दिन में कमजोरी आती है, 2 खजूर खाने से उनकी कमजोरी दूर हो जाती है। आप 20 ग्राम खजूर ले लें, उसके अंदर की गुठली निकाल दें। उसके बाद आप 5 ग्राम शतावरी चूर्ण और 3 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, इसको तांबे के जल के पानी के साथ या गाय के दूध के साथ, और बहुत अच्छा रिजल्ट देखना हो तो आप इसको गाय के दूध में उबाल लें और उबालकर जब गुनगुना रह जाए इसको उतार कर आप सेवन करें। 1-2 दिन के प्रयोग से ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने लगेगा। पांचवा, तिल, मखाने और बादाम, इन तीनों को 50-50 ग्राम ले लें। 100 ग्राम आप ले लें इसमें सौंफ, इसको मिक्स कर लें, मिक्सर में आप ग्राइंड कर लें और इसको टाइट बर्तन में रख लें। दिन में 2 बार 1-1 चम्मच गाय के दूध के साथ सेवन करेंगे तो शरीर में बहुत ज्यादा जान आएगी। पौष्टिकता से ये बहुत भरपूर है और साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर सारी धातुएं पुष्ट होने लगती हैं। इस प्रयोग को करने से हमारा पाचन तंत्र भी स्ट्रांग होता है और साथ ही साथ हमारी काम करने की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ती है। छठा, पूरे भारतवर्ष में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बड़ का पेड़ ना हो, जिसको बरगद भी कहते हैं। और बरगद का पेड़ जितना पुराना हो उतना ही उसके अंदर दाढ़ी आने लगती है और ये पौष्टिकता से भरपूर हो जाता है। आप एक काम करें, प्रातः खाली पेट 1 बताशा लें, उसके अंदर जब बड़ का पत्ता तोड़ेंगे तो दूध निकलता है। पहले दिन आपको 1 बूंद बड़ के दूध की बताशे के अंदर रखकर चबा करके निगल जानी है। दूसरे दिन 2 बूंद, तीसरे दिन 3 बूंद, इसी तरह आप 1-1 बूंद बढ़ाते जाएं, 21 बूंद पर आ जाएं और 21 बूंद जब आपकी हो जाए तो उसके बाद 1-1 बूंद घटाते जाएं। तो यह 42 दिन का क्रम आप करेंगे तो उसके बाद आपके शरीर के अंदर कितना आश्चर्यजनक प्रभाव देखने को मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपके शरीर के अंदर स्पर्म की क्वालिटी बहुत सुपर हो जाएगी और महिलाओं में
अंडे की क्वालिटी, पीरियड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और ये पौष्टिकता ताकत से बहुत भरपूर है। जिन लोगों को बच्चे नहीं हो पाते इस प्रयोग को जरूर करके देखें। सातवां, यह बहुत पॉपुलर हुआ था, मैंने पहले भी एक बार इसको बताया, आज इसको पुनः बता रहा हूं। यह प्रयोग बहुत कामुक, बहुत अच्छा, बहुत स्तंभक है। उत्तेजक और स्तंभक दोनों अलग अलग चीजें। बहुत कम दवाएं ऐसी होती हैं जो स्तंभक भी काम करती हैं और कामुक भी काम करती हैं। एक्साइटमेंट भी पूरा शरीर के अंदर बढ़ाती हैं। आप जंगली इमली के बीज ले लें और रात को गरम गरम पानी में इसको भिगो के रख दें। प्रातःकाल इसका छिलका ऊपर से निकाल लें। इसके अंदर की सफेद रंग की मिंगी जो होगी उसको आप कूट लें। जितनी मिंगी हो उतना ही इसके अंदर गुड़ मिला लें और कूट करके बेरी के समान गोली बना लें। 1 से 2 गोली दिन में 2 बार दूध या पानी के साथ सेवन करेंगे तो आपकी काम शक्ति कितनी बढ़ेगी आप ये सोच भी नहीं पाएंगे। और कुछ पुरुषों को जिनको ये शिकायत हुई थी उन्होंने मेरे को बाद में फोन करके भी बताया कि हम थक गए लेकिन डिस्चार्ज नहीं हो पाए। ऐसे लोग, यदि ऐसी स्थिति बनती हो तो आप नींबू का रस तुरंत पी लें तो आप स्खलित हो जाएंगे। इस प्रयोग को आप जिसने किया है उसको निश्चित रूप से लाभ मिला। सिर्फ बनाने की देरी है। आप इसको घर पे बना के देखें और प्रयोग करके देखें, फिर मुझे बताएं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, हम आपको नित्य नई जानकारियां देते रहते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारा उत्साहवर्धन के लिए आप हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक जरूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। लोग अक्सर हमारी वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर पाते। मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको अपने दोस्तों से भी, अड़ोसी पड़ोसी और मित्रों से भी इसको जरूर सब्सक्राइब करें और करवाएं। दूसरे सोशल मीडिया जो कि फेसबुक पेज, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से उनको भी जरूर फॉलो करें।